हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। तो यह टॉपिक छोटा है लेकिन हर परीक्षा में इससे सवाल आता ही है। तो नागरिकता क्यों जरूरी है, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक तभी माना जाता है जब उस देश का के कानून के अनुसार कुछ अधिकार प्राप्त हों, जैसे मतदान का अधिकार, सरकारी नौकरी का हक और सुरक्षा का आश्वासन। इसलिए हर देश अपने नागरिक तय करता है कौन नागरिक है और कौन विदेशी है। अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें इसको, तो इसको दो लाइनों में इस तरह समझा जा सकता है कि नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जिसके द्वारा व्यक्ति और राज्य के बीच पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य स्थापित होते हैं। ये आप दो लाइनों में कोट कर सकते हैं, ये मेंस के लिए भी काम आ सकता है आपको। और अ, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 2 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 टू 11। संविधान लागू होने के समय नागरिकता के जो प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब नागरिकता 5 आधारों पर तय की गई थी। जो 5 आधार थे वो कौन से थे? नंबर 1 है अनुच्छेद 5, निवास के आधार पर नागरिकता। जो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय भारत में स्थायी रूप से निवास कर रहा था, भारत में जन्मा हो या उसके माता-पिता में जन्मे हो, मतलब उनमें से कोई जन्मा हो या 15 वर्ष से अधिक समय से भारत में रह रहा हो, तो उसको भारत का नागरिक माना गया। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में 1946 से रह रहा था, तो वह स्वतः ही भारत का नागरिक बन गया। अब आर्टिकल 6 है, भारत में आने वाले लोग, जैसे शरणार्थी, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, रिफ्यूजी, उन्हें नागरिकता के कुछ शर्तों पर दी गई। जैसे अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए तो स्वतः ही नागरिक हैं। अगर वे उसके बाद आए तो उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी। और अनुच्छेद 7, मतलब एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान चले जाने वाले जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए थे, वे भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वे वापस भारत लौट आए और रजिस्ट्रेशन करवाया तो नागरिकता पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्टिकल 6, जो आए पाकिस्तान से, और आर्टिकल 7, जो गए पाकिस्तान को, ठीक है। और अनुच्छेद 8 है फिर हमारा, इसमें विदेश में रहने वाले भारतीय, जो लोग भारत से बाहर रहते थे लेकिन उनके माता पिता या मतलब माता माता या पिता में से कोई भारत में जन्मे थे और उन्होंने भारत के दूतावास में रजिस्टर करवाया, उन्हें भी भारत का नागरिक माना गया। अनुच्छेद 9 से 11 नागरिकता समाप्ति और 9 से 11 तक जो है वो नागरिकता समाप्ति और संसद की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब आर्टिकल 10 कहता है जो व्यक्ति नागरिक है वह तब तक रहेगा जब तक संसद कानून बनाकर कुछ और ना कहे, मतलब कुछ और कानून ना बना दे जब तक संसद। तो नागरिकता में परिवर्तन का जो अधिकार है वो एक्चुअली में संसद को है। तो अनुच्छेद 11 है, संसद को नागरिकता से संबंधित सभी नए नियम बनाने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। नागरिकता अधिनियम 1955 आया फिर। इस संविधान ने सिर्फ आधार दिए थे, लेकिन नागरिकता से जुड़े सभी विस्तार 1955 के कानून में तय किए गए। यानी कैसे नागरिकता मिलेगी या छिनेगी, ये सब इस कानून में बताया गया अधिनियम 1955 में। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। एक तो है जन्म से। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्म लेने वाला हर व्यक्ति नागरिक है। इसके बाद कानून बदला, अब माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए था। सेकंड है हमारा वंश से। जो व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा हो लेकिन उसके माता या पिता भारतीय हों, उसे वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण से। व्यक्ति भारतीय मूल का हो और भारत में 7 साल तक रहा हो, वह रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिक बन सकता है। फोर्थ है हमारा प्रकटीकरण से। कोई कोई विदेशी नागरिक हो जो 12 साल भारत में रह चुका हो, उसे आवेदन पर नागरिकता दी जा सकती है। फिफ्थ है हमारा क्षेत्र की समावेशन से। जैसे कोई क्षेत्र भारत में सम्मिलित हो जाए, अगर किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है, जैसे पांडिचेरी, गोवा आदि, तो वहाँ के लोग स्वतः भारतीय नागरिक बन जाते हैं। तो 5 तरह से नागरिकता मिल सकती है: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकटीकरण और क्षेत्र के आधार पर। अब हम जान लेते हैं नागरिकता की समाप्ति के 3 आधार कौन-कौन से हैं। एक तो है त्याग, व्यक्ति खुद नागरिकता छोड़ दे।
एक है वंचन, सरकार किसी को हटा दे अगर किसी ने झूठ बोलकर या किसी गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण की है। एक है स्वतः समाप्ति, किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो देख लेते हैं। संशोधन है 1986। नागरिकता में वंश द्वारा नियम सख्त किए गए। 2003 एनआरसी और ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का प्रावधान जोड़ा गया और 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए लाया गया। मतलब शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं सीए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता के विषय में है ये। तो आर्टिकल 5 से 11 संविधान में नागरिकता जो आर्टिकल 5 से 11 है वो तो संविधान में नागरिकता से रिलेटेड है। और 1955 नागरिकता अधिनियम है जो एक्सप्लेन करता है नागरिकता से रिलेटेड बातें। और 5 तरीके हैं जिनसे आप ग्रहण कर सकते हैं नागरिकता: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकटीकरण, क्षेत्र। और 3 तरीके हैं जिनसे आप मतलब आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी: त्याग, वंचन और समाप्ति। अब हम पीवाईक्यूज देख लेते हैं, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो इसका आंसर है बी, भाग 2। सेकंड है हमारा, इसकी एक्सप्लेनेशन है भारत के संविधान के भाग 2 में। ये ना एक्चुअली में 2 लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये बाय मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। 2 है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो ये सब आप सभी को पता है, ऊपर एक्सप्लेन करा है 5 से 11 तक। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये 5th है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी है? तो कौन सी है हमारी विशेषता? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये है ऑप्शन सी। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती? जन्म के द्वारा की जा सकती है, देशीकरण द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर भी मिल सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके क्या मिल सकती है हमें भारतीय नागरिकता? तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसके द्वारा नहीं मिल सकती। क्योंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित किया गया द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट है जन्म के द्वारा, 2 रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, 3 रजिस्ट्रीकरण द्वारा, 4 देशीकरण द्वारा और 5th है हमारा किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित होने के द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। 7th है हमारा, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करके नहीं, इसके द्वारा तो नहीं कर सकता है। सरकार की आलोचना करता है तो भी नहीं जा सकती है। तो इसका आंसर है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, भारत में के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिसे विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये सेकंड और थर्ड गलत है, ओनली ऑप्शन 1 सही है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 9th हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहल नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। सीज वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए। और 10th हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 अंतर्दृष्टि 1 दिए गए हैं। तो यही ऑप्शन सही है, केवल बाकी सारे गलत है इसमें। ये आप देख लीजिएगा, पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। 11th है, किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है, इसका ऑप्शन डी आंसर सही है। एंड 12th है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है?
तो इसका है संसद। अभी ऊपर भी बताया था मैंने आप लोगों को। 13 है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को के पर कितने वर्ष बिताने होंगे, भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष। 14th है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये हमारा संसद को है, और ये आंसर ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है, तो इसलिए ये स्टार लगा दिया है यहाँ पे। संसद को है इसका। 15th है नागरिकता विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया। तो ये है हमारा, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 दिसंबर 2019 को। तो ये हमारे PYQs थे, और आई होप आपका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, और PYQs देख के आपको और कॉन्फिडेंस भी आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है और पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक मी। थैंक यू एवरीवन।